आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आईटी यूटिलिटी स्टॉक्स के बारे में और यूटिलिटी सेक्टर के बारे में, जो कि बाई 2030 ये हमारी पूरी की पूरी जो आईटी कंपनी मोस्ट प्रोबेबली ये यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी। बट ये कैसे पॉसिबल है? ये आईटी यूटिलिटी कंपनी कैसे बन सकती? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। जिस तरह से हमारी जो यूटिलिटी कंपनी है एट प्रेजेंट, सीएनजी कंपनी है, पीएनजी कंपनी है, महानगर गैस की बात कर लीजिए, इनपस गैस की आप बात कर लीजिए। ये कंपनी करती क्या है? इनका एक सर्टेन बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से इनका एक अपना इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम से गैस की सप्लाई करते हैं। ये हो गई यूटिलिटी कंपनी। उसी तरीके से आज के डेट में आप क्लाउडी की बात कर लीजिए, ओपन एआई जो चैट चैट जीपीटी है, इन सब की जो पूरी की पूरी जो एआई टूल्स है, ये एआई टूल्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कौन सी कंपनी करने वाली है? कौन से सेक्टर जो कौन से ऐसे सेक्टर की कंपनी है जो इनको इम्प्लीमेंट करेगी? अब इस सेक्टर की बात कर ली तो ऑटोमोबाइल तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ना फार्मा कर सकता, ना पेट्रोकेमिकल कर सकता। तो अल्टीमेटली हमारी सिर्फ और सिर्फ इंडियन आईटी कंपनी है जो कि इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। आगे जाके ये एज ए यूटिलिटी सेक्टर कहलाएंगे। अभी आप देखेंगे तो इनके बिजनेस मार्जिन बेटर है, बट ओवर द टाइम ये जो मार्जिन है कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाएगा। एंड इस मार्जिन का बेनिफिट आगे जाके फ्यूचर में एआई कंपनीज के पास थ्रू होने वाला है। आपने आपने रिसेंट में सुना ही है कि जो टाटा की जो टॉप मैनेजमेंट हो गए या अदर आईटी कंपनी, उन्होंने अनाउंसमेंट इस तरीके की चीज़ें अनाउंस होना शुरू हो गया है कि फ्यूचर में आगे जाके आप देखेंगे वो एआई मॉडल्स पे के साथ में काम करेंगे, एआई मॉडल विद एजेंट्स प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ में। ये दो मॉडल पे आगे जाके काम होने वाला है। सो कृपया आप लोग अपडेटेड रहिए और आप भी कमेंट में शेयर करें कि कौन सी ऐसी इंडियन आईटी कंपनी है जो आगे जाके पूरी तरीके से यूटिलिटी आईटी कंपनी बन जाएगी, और शायद कुछ ऐसी कंपनी हो जो कि अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करे एंड वो एज ए आईटी कंपनी में ही रह जाए, आईटी कंपनी विद एआई कम। थैंक यू।